सभी को नमस्कार। तो एक और खास इंटरव्यू हमारे बीच यहाँ पर आ गया है। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ इस समय राहुल गौड़ साहब जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू है। सारे कैंडिडेट इस इंटरव्यू को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि हमारे साथ जो सदस्य हैं, जो राहुल जी हैं, इन्होंने इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। इन्होंने तीन एग्जाम को क्वालिफाई किया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इंडियन नेवी और BSF-RO। तो यहाँ पर इनकी सक्सेस का राज क्या है वो हम इनसे जानेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ सवाल जवाब होने वाले हैं। बने रहिएगा, इसको पूरा देखिएगा और दूर दूर तक इसको पहुंचाइएगा इस वीडियो को। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले से राहुल जी आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहां से आप आते हैं और इस सब के पीछे क्या क्या बातें हैं। पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम राहुल गौड़ है। मैं बरौली से आता हूं, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और मैं यहाँ मेरी जो 12th है वो 2021 में हुई थी। तो मैं यहाँ 21 जुलाई को आया था। मेरे बैच का नाम त्रिशूल था, उसमें हम पढ़ते थे। तो वहाँ पे यहाँ आने के बाद मुझे चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये सब तो बहुत अच्छी बात है कि ये बरौली क्षेत्र से आते हैं, जो कि अलीगढ़ के ही पास है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, सभी जानना चाहते हैं कि ये बताएं आप कि आपने कटारा डिफेंस एकेडमी को क्यों चुना। पहला प्रश्न ये आता है, जवाब सर हमारे यहाँ पे जब हम 12th में थे, तो उससे पहले जो हमसे पहले जो 12th कर चुके हैं भाई, उनके वो पहले से यहाँ अकेडमी में पढ़ चुके थे और वो सिलेक्शन ले चुके हैं और वो सेना में अभी कार्यरत हैं और वो ड्यूटी पे हैं। तो उनसे कुछ सीख मिली हमें। और बहुत ज़्यादा हमारे गांव की तरफ अकेडमी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है कि अकेडमी से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। और ये सर ये हुआ भी, हम यहाँ आए और मैंने देखा कि जिस बैच में हम पढ़ते थे उस बैच में से कम 400 बच्चे उस टाइम निकले थे, और जिसमें मेरा भी नाम था। और यहाँ जो मेहनत और लगन से पढ़ता है उसका सिलेक्शन ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देखिए, ये बड़ी खास बात है कि जैसा कि इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सच है कि अलीगढ़ क्षेत्र के लगभग हर गांव में यहाँ से बच्चे सफल हो चुके हैं। और हम जानते हैं इस बात को कि सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं, जो कि बिल्कुल हम उसी ओर अग्रसर हैं। आज भी संस्थान इसी होड़ में लगा हुआ है कि अधिक से अधिक बच्चों को कैसे सफल कराया जाए। तो यहाँ पर राहुल जी, अगला प्रश्न यह आता है आपके लिए कि आप जैसा सब कुछ सुन के यहाँ पर आए, तो आपको यहाँ का कैसा माहौल लगा, कैसे टीचर लगे, क्या सारे लोग सपोर्टिव थे, ये सब जवाब दीजिए आप। सर अकेडमी इतनी सपोर्टिव थी ना कि हम आए थे 21 जुलाई को यहाँ पे। तो जैसा मतलब हमने जितने पैसे दिए और इतने कम फीस में 6 महीने का हमारा बैच था। कोविड की वजह से हमारी वैकेंसी नहीं। आपकी फीस कितनी रही थी बताइए। सर हमारी फीस ओनली 12,000 थी 6 मंथ की। और फिर भी अकेडमी ने जब कोविड की वजह से हमारी वो वैकेंसी नहीं आ पाई, तो हमारा जो बैच था वो 1 साल पूरा चला। और जो 6 महीने हमने एक्स्ट्रा पढ़ाई की, उसके हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। हमने 6 महीने बिल्कुल फ्री पढ़ाई की, क्योंकि सर ने पहले हमसे बोल दिया था कि अगर जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी तब तक हम जो है आपको फ्री पढ़ाएंगे। सर आप सभी को पता हो, काफी समय ऐसा रहा कि वैकेंसी बहुत दिनों तक आई नहीं थी। तो संस्थान लगातार जब तक बच्चों के साथ बना ही रहा था। हमने बोल दिया था बच्चों से कि एकेडमी आपके साथ है और रहेगी, और आज भी है। तो यही बच्चों से हमारा कहना था कि जब तक आपका एग्जाम दिलवा नहीं देते, तब तक आपको अपने साथ से जाने नहीं देंगे। जबकि हमने पूरी तैयारी को उस टॉप लेवल पे करवा दिया था। इनके बैच से इतने सिलेक्शन हुए थे, ऑथेंटिक बात करें तो लगभग 400 सिलेक्शन थे। लेकिन जिस दिन तक मुझे रिपोर्ट मिल पाई थी, वो 307 हमने न्यूज़पेपर में दिखवाए थे। हालांकि अमर उजाला दैनिक जागरण की टीम भी मेरे पास आ गई थी कि सर इतने सारे सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो वो पूरा यहाँ से चेक करके गए थे। देन उसके बाद में 2-3 दिन बाद पता लगी और बहुत सारे बच्चे निकल आए, सर हमारा भी हो गया, हमारा भी हो गया है। ये संख्या 400 तक पहुंची थी, जो काबिल तारीफ आज तक हमारी एकेडमी के लिए भी ऐतिहासिक है अपने आप में। एक ही संस्थान से इतने सारे बच्चों का सफल होना न्यूज़पेपर वालों के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क था ये। लेकिन हमने अच्छे से क्लियर किया, एक एक बात को उनको अच्छे से जवाब दिया कि साहब आइए, रिपोर्ट देखिए, इन बच्चों से मिलिए। तो सब कुछ क्लियर कराया था, तब वो न्यूज हमारी छपी थी। चलिए राहुल जी, बहुत ही बढ़िया, आपने से ये सारी जानकारी यहाँ पर दी। अब जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो बच्चे कहाँ पे गलतियां करते हैं, उसको कैसे आप रिमूव करवाएंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एकेडमी में KDA में जो डेली DPP मिलती हैं और जो हर 15 दिन बाद मॉक टेस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि उन DPP में जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से करें, और जितनी बार हो सके हम उन DPP को रिवाइज करें। और हमारी एकेडमी से बुकलेट मिलती हैं जिनमें समथिंग हर एक
जो टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन होते हैं उसमें, जो कहीं नहीं मिलेंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे क्वेश्चन थे जो पेपर में एज इट इज आ जाते हैं। मेरे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का मैंने पेपर दिया था, उसमें 7 क्वेश्चन फिजिक्स के ऐसे थे जो विद ऑप्शन बिल्कुल सेम आए थे। तो और जब मैंने मिलाए तो बिल्कुल मेरे तो सारे सही थे, क्योंकि मैं पढ़ के गया था। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भी दिन गैप ना करें एकेडमी, अगर आप एयरफोर्स की या किसी भी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो। और जो एकेडमी से डीपीपी मिल रही है उनको डेली करें, और बाकी जो जितनी बुकलेट हमारी एकेडमी से मिलती हैं और उन्हें डेली करें, और टीचर राहुल जी एक प्रश्न आ रहा है दर्शकों का हमारे सामने कि ये जो पूरा आपका ये 3 एग्जाम आपने जैसे क्वालिफाई कर लिए हैं फाइनली, इंडियन नेवी भी हो गया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया है, और साथ ही साथ आपका रेडियो ऑपरेटर जो आप बता रहे हैं बीएसएफ आरओ वाला भी हो गया है, तो फाइनली आप किस में जाना चाह रहे हैं और क्या डिसाइड किया आपने? मैं शुरू से ही, जब मैं 10th क्लास में था, मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सोचा था, और मैं अब एयरफोर्स एक्स ग्रुप भी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग है 25 जून की, और मैं उसी को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि बीएसएफ में मेरी कुछ दिक्कत थी, हाइट प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैंने बीएसएफ ज्वाइन नहीं किया। और इंडियन नेवी का अभी हाल ही में रिजल्ट आया। तो भाई ने सपना भाई देखो ऊंची उड़ान का है, फाइनली एयरफोर्स को चूज कर लिया है, और भाई एयरफोर्स में यानी एयरमैन बनने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने प्रयास किया, और एक सबसे बड़ी बात इस इंटरेस्टिंग नहीं आ पाई अभी कि पहली बार में भाई का नहीं हो पाया था, ये भी सच है, क्योंकि हम अपने इंटरव्यू में कोई भी बात हाइड नहीं करेंगे, जो क्लियर है वो क्लियर है। ये राहुल जी एक बार पहले आए, पहला अटेम्प्ट इन्होंने दिया, तब आपका रिटन क्लियर हुआ था? जी सर, रिटन हुआ। तो बहुत बड़ी बात है कि पहली बार में भी इनका रिटन क्लियर हो गया था, तो फिर फाइनली आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए? सर रिटन क्लियर हुआ था, और फिर हम यहाँ पे जीडी की क्लास भी की थी, तो वहाँ पे जब हम गए फिजिकल भी क्लियर हुआ, और वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन होता है जो शॉर्ट इंटरव्यू होता है समथिंग 1.5 घंटे का, और वो ग्रुप में होता है। तो वहाँ होता है ग्रुप जो है कभी कभी बेकार मिल जाता है, तो उस वजह से ग्रुप की दिक्कत हो गई, तो पूरा हमारा ग्रुप पास आउट हो गया था वहाँ से, कानपुर से, तो हम फाइनल सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। फिर भी हमने बाद में, काफी डिमोटिवेशन आया होगा उस समय? हाँ सर, रोना आया होगा? बहुत रोए थे हम तो कानपुर में, बहुत डिमोटिवेशन आया था वहाँ पे। होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने हार नहीं मानी। मैं वही कहना चाहता हूं, जो भी इस तरह के कैंडिडेट हैं जो लगभग 75% अपने लक्ष्य को तय कर चुके हैं, बेटा लौटते समय फिर 75% तय करना है, और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 25% तय करना है। तो पीछे ना मुड़कर ज्यादा बेहतर होगा, आप आगे चलते रहिए जैसा कि इनका सोच था। आज एक आपको बात बताऊं कि निराश होने से कुछ नहीं होता। हम सब जानते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता आज उन्हें। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर जानेंगे तो हैरानी होगी कि वो एनडीए में फेल हो गए थे, लेकिन क्या फेल होने के बाद उन्होंने आगे अपनी कोशिश बंद कर दी थी? जी नहीं। जब रास्ता एक बंद होता है तो 2 नए खुलते हैं, और डॉक्टर साहब ने अपनी जर्नी को आगे रखा, और आज वो कारनामा कर दिया जो पूरा संसार जानता है, और वो अमर हैं, हर किताब के अंदर हैं। तो मैं वही कहता हूं, कभी कोई अगर आपको डिफीट मिल भी रही है, निराश मत होइए, क्योंकि जब संघर्ष करते हैं हम, तो संघर्ष में या तो बच्चों सीख मिलती है या जीत मिलती है, हार तो मिलती ही नहीं है। कोशिश जारी रखिए, कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी सपना पूरा होगा। जैसा कि राहुल जी ने साबित कर दिया कि पहले अटेम्प्ट में ये फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एग्जाम इन्होंने क्लियर किए हैं, पास किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।